हाँ बेटा, आगे बढ़ते हैं। कल हमने ये सीखा कि सारणिक को गुणधर्मों की सहायता से कैसे हल किया जाता है। ध्यान रखना, बिना गुणधर्मों के सारणिक हल नहीं करनी। एग्जाम में पहले हम जितना हो सके सारणिक के गुणधर्मों का उपयोग करेंगे और गुणधर्मों का उपयोग कर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कल मैंने आपको बताया कि हमें सारणिक के गुणधर्म लगाने के लिए किस तरह ट्रिक्स को काम में लेना है। मैंने आपको सारणिक के गुणधर्मों को लगाने की जो ट्रिक्स हैं वो भी आपको व्हाट्सएप कर दी थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो मैंने 4 आपको ट्रिक्स बताई उन्हीं ट्रिक्स को एक बार फिर आज हम काम में लेने वाले। ध्यान से सुने कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने। सबसे पहले हम ये देखेंगे, क्या सारणिक में कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या। यदि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में से कुछ कॉमन आ रहा होगा हम अवश्य कॉमन लेंगे। ठीक है। यदि सारणिक को हल करते समय कहीं भी गुणनखंड हो रहे हो, x² माइनस y² वाला या x³ माइनस y³ वाला, तो हम अवश्य गुणनखंड करेंगे। यदि ऑपरेशन लगाने से सारणिक में एक 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 चमकने लग जाए तो समझ लो मजा आ गया। क्यों? क्योंकि एक 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 यदि चमकने लग जाएगा तो हम फटाफट 2 जीरो बना लेंगे। आप सोच रहे होंगे 2 जीरो कैसे बनाएंगे, तो मैंने बताया था हम सारणिक की किसी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति को जोड़ अथवा घटा सकते हैं। हम सारणिक के किसी स्तंभ में अन्य किसी स्तंभ को जोड़ अथवा घटा सकते हैं। यदि सारणिक में एक 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 चमकने लग जाए हम फटाफट जीरो बना लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर एक 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 नहीं चमक रहा होगा तो क्या करेंगे। तो बच्चों ऐसी स्थिति में हम RHS को देखेंगे और RHS को देखकर कोई ऑपरेशन लगाएंगे। यदि RHS को देखकर कोई ऑपरेशन भी नहीं लग रहा होगा तो क्या करेंगे, तो हम तीनों पंक्तियां जोड़ेंगे या तीनों स्तंभ जोड़ेंगे। हो सकता है कोई RHS में या डायरेक्टली काम की चीज बन जाए। फिर भी काम नहीं होता है तो लास्ट हथियार है, फिर हम जबरदस्ती जीरो बनाएंगे। बेटा ध्यान रखना, बिना जीरो बनाए सारणिक का प्रसार नहीं करना। हमें सारणिक का प्रसार तभी करना है जब जितना हो सके सारणिक में जीरो चमकने लग जाए। कोशिश करें 2 जीरो चमकनी ही चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है, यदि हमें ऐसा लगता है कि जीरो तो एक ही चमक रही है लेकिन और सारणिक के अवयव छोटे हैं तो हम एक जीरो भी बनाने के बाद प्रसार कर सकते हैं। क्लियर है? आओ एक क्वेश्चन के थ्रू हम इन सारी बातों को समझते हैं। मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है, स्टार्ट करते हैं। आप नजर रखेंगे और एक एक शब्द सुनेंगे। मैंने LHS उठा लिया है। अब मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई हैं आप उन ट्रिक्स को याद कर लें। मैंने आपको व्हाट्सएप भी की है, उनको नोट कर लें और उनका उपयोग करना सीखेंगे। आप ध्यान से देखें, सबसे पहला काम ही यही है, हर बार हर स्टेप में यदि कहीं भी कॉमन आता है अवश्य कॉमन लेंगे। तो क्या कॉमन आ रहा है? देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये R1 है। आप ध्यान से देखो, ये R1 है। क्या R1 में कॉमन आ रहा है? आपने देखा सर R1, R2 और R3। देखो इस R1 को देखो, ये R1 है। आप देख पा रहे हैं R1 में से A कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखो, ये R2 है। R2 में से क्या कॉमन आ रहा है? B कॉमन आ रहा है। आप ध्यान से देखो, ये R3 है। R3 में से क्या कॉमन आ रहा है? C। तो मैंने लिख दिया R1,
R2 और R3 में से क्रमशः ABC ओवेनिष्ठ लेने पर R1, R2, R3 में से क्रमशः ABC ओवेनिष्ठ लेने पर A यहां से कॉमन, B यहां से कॉमन, C यहां से कॉमन, क्या रह गया बच्चों? A यहां से गया, A यहां से कॉमन आ चुका है, नीचे देखो B यहां से कॉमन आ चुका है, B यहां से कॉमन आ चुका है, C नीचे से कॉमन आ चुका है। बिल्कुल क्लियर। इतने में आपने दोबारा देखा, अरे सर यहां तो फिर कॉमन आ रहा है, देखो C1 में से A कॉमन, C2 में से B कॉमन, C3 में से C कॉमन। तो मैंने कॉमन लेना चालू किया एक बार, फिर मैं यहां लिख रहा हूं अब C1, C2, C3 में से क्रमशः ABC ओवेनिष्ठ लेने पर जहां कहीं भी कॉमन आएगा हम पहले कॉमन लेंगे। तो भैया कॉमन ले रहा हूं, देखना A जब यहां से कॉमन ले रहा हूं, A पहले से है, ABC ये पहले से लेते हुए ABC में और कॉमन ले रहा हूं, क्या रह गया बताओ? A कॉमन गया, A कॉमन गया, देखो B कॉमन गया, C कॉमन गया। बिल्कुल क्लियर। हमारा हर बार यही स्टेप होने वाला है, हर स्टेप में हम ये चेक करेंगे कॉमन तो नहीं आ रहा है, कॉमन आएगा तो अवश्य लेंगे। जैसे ही आपने ये कॉमन लिए आप मन ही मन खुश हो गए, अरे सर देखो ये तो क्या चमक रहा है, एक 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 और एक 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 चमकने लग जाए, मतलब मजा आ गया। क्यों? क्योंकि हम झट 2 जीरो बना लेंगे। कैसे बनाए? दिमाग लगाओ, कैसे जीरो बनेगी? पंक्तियों को जोड़े या स्तंभों को जोड़े? 2 जीरो बनाए, एक साथ 2 जीरो। दिमाग लगा लो, कम मेहनत में काम हो जाएगा। देखो ये R1 है, ये R2 है, सोच के देखो यदि मैं इनको जोड़ूं तो क्या होगा, जोड़ के देखूं तो क्या होगा। ये R1 है, ये R2 है, यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, जोड़ के देखो, 0 0 2। बस बहुत है, काम हो गया हमारा। हमारा यही काम था, हमें 2 जीरो बनानी थी। आप चाहें तो और भी जीरो बन सकती है, इन दोनों को भी जोड़ दें और जीरो बन जाएंगे, लेकिन बहुत है क्योंकि अवयव छोटे छोटे। प्रसार करते हो R1 की अनुदेश प्रसार करने पर, प्रसार कर रहा हूं, देखो कैसे करते हैं प्रसार, आप जानते हैं। पहले चिन्ह, चिन्ह कौन सा? प्लस माइनस प्लस, जीरो को लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस जीरो छोड़ो, माइनस फिर जीरो छोड़ो, प्लस। पहले चिन्ह फिर अवयव, 2 की पंक्ति छोड़ दो, 2 का स्तंभ छोड़ दो, क्या बचा? देखो ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गए, करो इनका गुना, 1 गुना 1 1, माइनस हमारी तरफ से, अब इन दोनों का गुना करो, माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। क्या आ गया बेटा? 1 और 1 2, 2 दूनी 4। ये देखो बिल्कुल क्लियर। कोई दिक्कत आई क्वेश्चन में? आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल ध्यान से यदि आप सुन रहे हैं और ट्रिक्स लगा रहे हैं तो आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि इन क्वेश्चंस में मेन चीज है आपको जो मैंने ट्रिक्स बता
बताई, आप उनका पालन करें। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझें और सीखें कैसे क्वेश्चंस करते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है तो देखो बच्चों, फिर समझना। सवाल फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए। मैंने एक बार फिर से वही सारणी उठा ली, LHS उठा लिया है, डेल्टा का। अपन जानते हैं ना, अपन सारणी को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए मैं हर बार सारणी को डेल्टा से प्रदर्शित कर देता हूं। करें स्टार्ट। दिमाग में वही ट्रिक्स। क्या सबसे पहले क्या देखना है? कॉमन। क्या कहीं से कुछ कॉमन आ रहा है? क्या किसी पंक्ति या स्तंभ में से कुछ कॉमन आ रहा है? देखते हैं, नजर दौड़ाओ। सर देखना, R1 को देखना, R1 को। ए नहीं सर, ए कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब होता है हर अवयव में ए। यहाँ ए है, यहाँ ए, लेकिन ए सिर्फ यहाँ ले गया, इनमें कहा नहीं, इनमें नहीं है। ये ऐसे होता तो ले पाते हैं कॉमन। आगे बात समझ में, एक कॉमन नहीं है। जनरली मिस्टेक कर देते हैं बच्चे और एक कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आ ही नहीं रहा। देखो ना, ये कॉमन मतलब कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। अब क्या करें? ना कॉमन आ रहा है, ना गुणनखंड हो रहे हैं, और ना एक चमक रहा है। तो हमारी 3 ट्रिक्स जो हमें काम में लेनी है, ना ट्रिक नंबर 1 लगी, ना ट्रिक नंबर 2 लगी, और ना ट्रिक नंबर 3। ना ही कॉमन आ रहा है, ना ही गुणनखंड हो रहे हैं, और ना ही एक चमक रहा है। तो मैंने क्या कहा था? RHS को देखो, RHS। आओ RHS देखते हैं। RHS में लिखा हुआ है A + B + C। तो कोशिश करो कोई ऐसा ऑपरेशन लगाने की जिससे A + B + C बने। कैसे कोशिश करनी है, कैसे दिमाग लगाना है? देखो सर, देखो बड़े अवयव देखा करो, बड़े अवयव को ही छोटा बनाना है। तो मेरा बच्चा इस अवयव को देख रहा है। ये अवयव कौन सी पंक्ति में आ रखा है? R1। इस अवयव को मुझे बनाना है A + B + C। आपने देखा ये R1 का अवयव है, R1 का। यदि इस अवयव में देखते रहो, ये वाला अवयव और ये वाला अवयव जुड़ जाए, यदि इस अवयव में, मैं यहां समझाता हूं, देखो, यदि इस अवयव में ये वाला और ये वाला अवयव जुड़ जाए तो कैसा रहे? देखो, इस अवयव में मतलब R1 में, इस अवयव में मतलब R1 में ये वाला अवयव जुड़ जाए, ये वाला मतलब R2, और इसी अवयव में यदि ये वाला अवयव भी जुड़ जाए, ये वाला अवयव भी मतलब R3। अरे मतलब सर, यदि हम R1 में R1 + R2 + R3 कर दें तो क्या बनेगा? दिमाग लगाओ, क्या बनेगा? A + B + C। तो RHS को देखकर मैंने दिमाग लगाया, यदि मैं R1 में R1 + R2 + R3 कर दूं तो मेरा RHS वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा। तो मैंने RHS को देखकर दिमाग लगाया कि सर ऐसा
अब हम R1 में क्या कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R। आ जाओ बच्चों, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो केवल R1 में परिवर्तन होने वाला है, केवल R1 में। तो मैंने पहले R2 लिख दी है और R3 लिख दिया, जिससे गड़बड़ नहीं हो। R2 भी कॉपी कर दिया और R3 भी कॉपी कर दिया। अब सिर्फ R1 में परिवर्तन है, जोड़ते R1 प्लस R2 प्लस R3। जोड़ो बेटा, उन तीनों को जोड़ो, आराम से जोड़ो, A प्लस B प्लस, ऐसे रफ में जोड़ लो, परेशानी आती है तो इन तीनों को जोड़ो, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। जोड़ो, क्या आ गया, जोड़ के देखो, माइनस 2A माइनस A प्लस B प्लस C, ये भी आ गया। ऐसे इन तीनों को जोड़ के देखो, R1 प्लस R2 प्लस R3, जोड़ के देखो क्या आ गया, A प्लस B प्लस। बिल्कुल क्लियर। RHS को देखकर हमने ऑपरेशन लगाया कि RHS क्या कहता है। आगे बढ़े। अब तो मेरा बच्चा समझ गया। अरे अब तो सर कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन, कॉमन ले ले, R1 में से A प्लस B प्लस C ओहेनिस्ट लेने पर। आ जाओ, कॉमन ले रहे हैं, यहां लिख रहा हूं मैं आगे, R1 में से मैं कॉमन ले रहा हूं, A प्लस B प्लस, कॉमन लेना चालू कर दिया बेटा मैंने। जब यहां से कॉमन लूंगा तो यहां क्या बच जाएगा, एक एक एक, और एक 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 चमकने लग जाए, मतलब मजा आ गया। क्यों? क्योंकि सर अब हम जानते हैं एक 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 चमकने लग जाता है तो हम क्वेश्चन आराम से कर पाते हैं। फटाफट हम क्या बना लेंगे, 0। यहां तक बिल्कुल क्लियर कर पाओगे। अब चलो साथ साथ करते हैं, आओ। ये एक कहां बन रहा है, C1 में, ऐसे ध्यान दिया करो। ये एक कहां बन रहा है, C2 में। ये एक कहां बन रहा है, C3 में। और एक में से एक घटाएं, एक में से एक घटाएं और 0 बने, मतलब C1 में से C2 घटाना और C2 में से C3 घटाना। घटाते हैं, गड़बड़ मत कर देना जोड़ भाग में। आ जाओ, घटाते हैं, C1 माइनस C2 0। रफ में देखो, C1 माइनस C2, माइनस के बाद आप जानते हैं चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस C2। ध्यान से देख लो, C1 माइनस C2। बिल्कुल क्लियर। क्या आ गया, A प्लस B प्लस, और यहां घटाया तो क्या बन गया। आप चाहें तो केवल यही ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, केवल यही, क्योंकि 2 0 बन गई ना। अभी बात समझ में। चलो हम तो एक साथ ये और ऑपरेशन लगा देते हैं और 0 बनेगी। घटाओ, 0 घटाओ, ध्यान से घटाओ, C2 माइनस C3, क्या बचा बेटा, घटा के देखो क्या बचा, माइनस का A माइनस का B माइनस का C, बच गया, माइनस आ गया कॉमन। सही है। रफ में कर लिया करो, परेशानी नहीं आए। ऐसे नीचे करो, C2 माइनस C3, C2 माइनस, माइनस के बाद चिन्ह बदल दो, क्या बच गया बेटा, A प्लस B प्लस C। ठीक है, आ जाओ। अब आप देख पा रहे हैं 2 0 भी चमक रही हैं
आप चाहो तो कॉमन भी ले लो, पहले देखो कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन ले लिया करो, सही रहता है, कैलकुलेशन आराम से हो जाती है। कॉमन आ रहा है, देखो C1 में से और C2 में से A प्लस B प्लस C उन्हें निष्ठ लेने पर आओ बच्चों कॉमन लेते हैं। देखो A प्लस बी प्लस सी पहले से था, A प्लस बी प्लस सी यहां से आ रहा है, A प्लस बी प्लस सी यहां से आ रहा है, और ये सारी चीजें गुना में आ रही है, तो कितनी पावर हुई 3, क्या रह गया A प्लस बी प्लस सी यहां से गया 1, A प्लस बी प्लस सी यहां से गया, अब प्रसार कर दूंगी, 2 जीरो चमक रही है, अभी अब छोटे छोटे ही है, R1 की अनुदिश प्रसार करने पर, चलो प्रसार करेंगे, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, पहले चिन्ह फिर अवयव, अवयव की पंक्ति छोड़ दो, अवयव का स्तंभ छोड़ दो, ये भी छोड़ दिया और ये भी छुपा लिया, ये भी गया और ये भी गया, छुपा लो इनको, करो ना 1 माइनस 0, आंसर आ गया। बोलो बच्चों आया समझ में? सारणिक के गुणधर्म लगाना। आप इन दोनों क्वेश्चंस को आराम से पहले समझेंगे, फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे और क्वेश्चंस कैसे करते हैं। आप इन दोनों क्वेश्चंस को पहले समझें और जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं उनको आप खुद सॉल्व करें, ठीक है? अगले लेक्चर में एक बार फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय।